फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग अंडादानी बोलते हैं, उसका कैंसर होता है। जनरली ये पोस्ट मीनोपॉजल या फिर 45 प्लस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन इंसिडेंस होता है, बट डेफिनेटली यंग एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी इसको देखा गया है। इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। और जो ओवेरियन कैंसर होता है उसके सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वेग सिम्टम्स में बहुत बारी डिफ़िकल्ट ईटिंग हैबिट्स होती हैं कि खाना खाने में भूख कम लगने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा भरा लगने लगता है, बहुत बारी वॉमिटिंग, अगर एडवांस स्टेज कैंसर है या सिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो उस केस में बार बार खाना खाने के बाद उल्टी होना, जी मिचलाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके अलावा यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो सकती है कि जो सिस्ट है, जो कैंसर की गांठ है, उसकी वजह से यूरिन जल्दी जाने की टेंडेंसी हो सकती है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सारे टाइम पेट के अंदर एक डल एकिंग पेन हो सकता है। बहुत बारी एबनॉर्मल डिस्चार्ज या फिर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जिसमें कि साइकिल्स एबनॉर्मल होने लगती हैं। और अगर किसी के पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग भी ओवेरियन कैंसर का एक सिम्टम होता है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो अगर आपको कोई भी इस टाइप के सिम्टम्स हैं, डेफिनेटली फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस आपका अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, इंटरनल टीवीएस अल्ट्रासाउंड, दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। और अगर उसमें कोई भी सिस्ट आती है तो फर्दर एमआरआई या सीटी स्कैन डिपेंडिंग अपॉन की वो करवाना होता है। और साथ में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि ट्यूमर मार्कर्स होते हैं ओवेरियन कैंसर के लिए, वो भी टेस्ट करवाने होते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस स्टेज का ओवेरियन कैंसर है। अगर अर्ली स्टेज का ओवेरियन कैंसर है तो उस केस में हम सर्जरी प्रेफर करते हैं और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट में कैसी स्टेज आती है उसके अकॉर्डिंगली हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है वो डिसाइड होती है। और अगर एडवांस स्टेज ओवेरियन कैंसर है तो उसमें हमें पहले कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर जब डिसीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है फिर हम उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की तो डेफिनेटली उनको अपना रूटीन बेसिस पे अल्ट्रासाउंड एंड ट्यूमर मार्कर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी ओवेरियन कैंसर्स को हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम खाली ओवरी जो है या उस साइड की ओवरी की सिस्ट को रिमूव करके आगे अपनी लाइफ को नॉर्मल वे में जी सकते हैं।